नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़मीन ज़ाद और मैं हूं रिजवान जलाल। नाज़रीन, कल बहुत बड़ा मार्का होने जा रहा है। कल सेनेट के इलेक्शन है और सबसे बड़ा मार्का होने जा रहा है इस्लामाबाद की जनरल सीट के ऊपर हफीज़ शेख बामुकाबला यूसुफ रज़ा गिलानी। पूरे मुल्क की नज़रें इस सीट के ऊपर जमी हुई हैं और इसके ऊपर लोगों ने, जवानियों ने पैसे भी लगा दिया। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी पैसा धड़ाधड़ फेंका जा रहा है कि कौन ये सीट जीतेगा, हफीज़ शेख जीतेगा या यूसुफ रज़ा गिलानी ये सीट जीतेंगे। इमरान खान अपनी सारी सरकारी मसरूफियात तर्क करके पार्लियामेंट हाउस में बैठे हैं और अरकान कौमी असम्बली और बाकी जो लोग हैं उनसे मेल मुलाकातें जारी हैं और सबसे बड़ा जो फोकस है उनका भी वो इस्लामाबाद की नशिस्त है, उसको जीतना, हफीज़ शेख लिए निकालना। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राना काशिफ साहब जो कि हालात हाज़रा पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, और उसके साथ मौजूद है उमर बशीर साहब जो कि करंट अफेयर्स के प्रोड्यूसर हैं और हालात हाज़रा को जो है अच्छी तरह से जानते हैं। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। अब इनसे ये बात होगी कि होने क्या जा रहा है। राना साहब, सर, कौन जीत रहा है? जीतना हफीज़ शेख साहब को चाहिए। वो अक्सरियती कैंडिडेट हैं और उनके पास इख्तियारात भी हैं, पैसा भी। सेनेट इलेक्शन में पैसा चलता है ना, तो हफीज़ शेख के पास सिर्फ पैसा नहीं है, उनके पास इख्तियारात भी लामहदूद हैं। अब वज़ीर आज़म, मुल्क के चीफ़ एग्ज़ेक्टिव, सबसे बड़े सूबे के चीफ़ एग्ज़ेक्टिव उस्मान बुज़दार साहब और इस मुल्क के वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब 2 दिन से इस्लामाबाद में बैठे हैं। फ़र्दन हर बंदे से मिल रहे हैं और किसी को गोली, किसी को कुछ काम हुआ जा रहा है। बात अटकी थी इत्तेहादियों पर। MQM ने फ़िलहाल तो पीपल्स पार्टी को जवाब दे दिया। काफ लीग टूटी नहीं है। अख्तर मेंगल साहब सिर्फ हैं जो पहले ही अपनी लाइन ड्रॉ कर चुके हैं। इसके अलावा तमाम इत्तेहादी वज़ीर आज़म के इस वक्त साथ हैं और अपेरेंटली हफीज़ शेख साहब एक तगड़े मुकाबले के बाद जीतेंगे। लेकिन इसका जो रद्द-ए-अमल है वो रद्द-ए-अमल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इमरान खान साहब जीते हैं तो क्या होगा, इसके ऊपर मैं आता हूँ। इसके ऊपर उमर बशीर से मैं पूछूंगा। राना साहब ने कह दिया कि जीत रहे हैं हफीज़ शेख साहब, फिर तो काम ही ख़त्म। अब रह गया सिंध असम्बली और KP असम्बली, तो हुकूमत को कहाँ टफ टाइम मिल रहा है? सर, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। अभी काशिफ साहब ने बात की, इन्होंने बड़ा अच्छा डिफ़ाइन किया, लेकिन इस वक्त चेस बोर्ड के जो प्लेयर हैं, एक हैं खान साहब, ही इज़ द किंग एंड ही हैज़ सम पॉन, और दूसरी तरफ है अपोजिशन जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को सामने रख दिया है, जो कि अब मैच होने जा रहा है। अब उसमें खान साहब की लाइफ में और खान साहब की पॉलिटिक्स में ये पहला टाइम है जब वो सेनेट के इलेक्शन के लिए इतने बड़े पैमाने पर जोड़ तोड़ कर रहे हैं। चूँकि चेस बोर्ड उनके हाथ में है, उनके पास हुकूमत के सारे इदारे हैं। पिछले दिनों ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि IB से रिपोर्ट तलब की गई है, MNAs जिन्होंने वोट डालने और MPs उनके फ़ोन नंबर ट्रेस किए जा रहे हैं, उनके कॉल्स ट्रेस की जा रही हैं, वो किससे राब्ते में हैं, और एक लिस्ट बनाई गई है जो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में लेके बैठे हुए हैं। उनको असिस्ट कर रहे हैं, IB के चीफ भी असिस्ट कर रहे हैं, बाकी डिपार्टमेंट के हेड भी कर रहे हैं और MNAs और मिनिस्टर्स भी कर रहे हैं, और नाम ले के बताया जा रहा है कि फ़लाँ MNA और फ़लाँ MPA इन पार्टीज़ के साथ कांटेक्ट में है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका शेड्यूल किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के लिए, ताकि वो टूट ना जाए। अब दूसरी जानिब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी बात इसको मैं कंक्लूड कर दूं, दूसरी जानिब ये है कि अपोजिशन ने ये टारगेट सेट कर लिया हुआ है कि अगर हम यूसुफ रज़ा गिलानी को किसी तरह ये विक्ट्री दिलवा देते हैं, जो कि इम्पॉसिबल लग रही है, लेकिन जरदारी साहब के बारे में आपको पहले पता है, 3-6 MPs के साथ उन्होंने 2 सीट्स निकाल ली थी KPK से। बलोचिस्तान आल्सो अ ग्रे एरिया वेयर यू कैन प्ले, आप वहाँ से MNAs MPs को तोड़ सकते हैं पैसा दे के। प्राइम मिनिस्टर ने खुद का रिपोर्ट्स मिली कि इतना रेट लगा हुआ है, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ये भी उन ग्रे एरियाज में स्ट्रगल कर रहे हैं। लगता है कि इतना आसान नहीं है कल वाला मामला, खेल दिलचस्प होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये फंसने वाला है। मेरे नज़दीक ये एक सीट इनकी डस्का वाली गई, ये अपोजिशन का एक वोट था वो ज़ाया हो गया, 158 रह गए इनके पास वोट, और उधर 180 के करीब वोट है। अब उनमें से वोट तोड़ के इधर लाना इतना आसान नहीं है, जबकि उनके लिए अपने वोट बचाना ये भी आसान नहीं है।
राणा साहब, एजेंसियों वाली बात में वो जो मरीम नवाज़ ने भी की कि वो डायरेक्ट मोहताद, लेकिन अब मुझे एक बात बताएं, अगर हफीज़ शेख हार जाता है और यूसुफ रज़ा गिलानी अगर सेनेटर बन गया तो फिर तो ये बात तय है कि वो चेयरमैन सेनेट भी बनेगा। बिल्कुल। इमरान खान इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं बहुत दफ़ा दर पर्दा, अब वो अपोजिशन को सुना रहे हैं या उनसे पीछे वालों को सुना रहे हैं कि ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो सकती हैं। अगर हार गया हफीज़ शेख तो आप क्या देख रहे हैं, फिर क्या होगा? सर इतनी जल्दी ना हराएं, क्योंकि सर पूरा सैनेट इलेक्शन एक पासे तो इस्लामाबाद दी जनरल सीट का इलेक्शन एक पासे। ठीक है सर, ये एक आम सेनेटर की जीत का मसला नहीं है कि जरदारी साहब ने फ़लाँ को जितवा लेंगे, नवाज़ शरीफ मौलाना साहब ये कर लेंगे। ये इस वक्त वो कहते हैं ना कि कौमी सलामती की जंग है। बिल्कुल जंग है, स्टेक में दोनों। पीडीएम के बयानिए की जंग है। जंग क्या है कि पीडीएम एक तरफ है, 9 जमातें, और हुकूमत और फौज एक तरफ। बिल्कुल सही है। हम न्यूट्रल बेच रहे हैं कि न्यूट्रल हो गए, न्यूट्रल हो गए। सर न्यूट्रल होकर जाना किधर है उन्होंने? ना नवाज शरीफ जोगे है, ना नवाज शरीफ के जोगे, ना जरदारी के जोगे, ना मौलाना के जोगे। बिल्कुल सही। एक तकिया है इमरान खान, उसको भी छोड़कर न्यूट्रलिटी कहाँ बेचनी? तो न्यूट्रल होने वाला सिर्फ यहाँ का धोखा है। ये आपको कल नजर आ जाएगा कि न्यूट्रलिटी क्या होती। ऑर्गेनाइज वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से खेलेंगे। अगर हफीज शेख साहब हार जाते हैं तो फिर वजीर आजम इमरान खान वजीर आजम रहते नहीं इखलाकी तौर पर। बिल्कुल नहीं रहते। फिर वजीर आजम एक टूथलेस वजीर आजम बन जाएगा। और ये पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान असम्बलियाँ डिज़ोल्व करे और आवाम की तरफ रजू करे कि ये देखें, मैं तो पहले ही कहता था कि ये जो है ना पैसे वाले हैं, इन्होंने जो है ना वोट सारा जो है ना वो चोरी कर लिया, अब मुझे आप 2/3 मेजॉरिटी दें ताकि मैं एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत बनाऊँ। ये माफिया है। जलाल साहब, ये जो असम्बलियाँ तोड़ने के वाक़यात हैं ना पाकिस्तान में, ये किसी में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं होती कि वो असम्बली तोड़ दे अपनी। जब भी असम्बलियाँ टूटी हैं या तोड़वाई गई हैं तो पीछे उन्हीं लोगों का हाथ होता है जो आजकल न्यूट्रल होने के दावेदार हैं। बिल्कुल सही है। नहीं तो न्यूट्रल तो वो नज़र आ नहीं रहा कि न्यूट्रल भी नहीं होंगे। वज़ीर आज़म साहब असम्बलियाँ भी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि अगर वो न्यूट्रल इसलिए हुए हैं कि हमने पीडीएम को खामोश रखना है, हमने नवाज शरीफ और मौलाना को खामोश रखना है, तो उन सबसे ज़्यादा लिथल इमरान खान साहब हैं। क्योंकि अगर वो बोलना शुरू हो गए तो उन्हें चुप कराने के लिए कौन न्यूट्रल होगा? खेल दिलचस्प मरले में दाखिल हो गया है। उमर मशीद साहब, आपकी क्या राय है, कल क्या होगा? मुझे सिर्फ मुख्तसर बता दें। सर कल बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा। हफीज़ शेख के हारने से पहली बात तो ये कि मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो हार जाएंगे हफीज़ शेख साहब। वो तो सारे ही कह रहे हैं हफीज़ शेख साहब जीत जाएंगे, और अगर वो हार गए तो इससे पीडीएम के बयानिए को एक तो तक़वियत मिलेगी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और पीपल्स पार्टी स्पेसिफ़िकली मॉरल ग्राउंड पे पीएमएलएन और बाकी जमातों के साथ थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आ जाएगी। उनको कुशन मिल जाएगा इस्लामाबाद में मज़ीद एक्टिविटी करने का। नंबर सेकंड कि प्राइम मिनिस्टर की मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर मूव होती है वहाँ पे, तो प्राइम मिनिस्टर को स्टेप असाइड करना बड़ा मुश्किल है उनके लिए। मेरा ख्याल है खान साहब ने बड़ी तगदो की है, 22 साल की स्ट्रगल है उसके लिए। तो जो उनको लाने वाले हैं वो भी नहीं चाहते कि अभी जाएं, वो भी 5 साल पूरे कराना, वो भी 5 साल पूरे करवाना चाहते हैं कि जमहूरियत चलती रहे किसी न किसी तरह। जिस तरह ये कहते थे लूली है या लंगड़ी है, चलनी चाहिए। अगर इमरान खान नहीं बैठता, नंबर सेकंड को बिठा दें, वो कौन होगा? शाह महमूद कुरैशी होगा या परवेज़ खट्टक होगा या कोई और लोग लाए जाएंगे, वो समथिंग एल्स, वो वक्त बताएगा। लेकिन ये है कि उसके बावजूद नहीं जीते ये पीडीएम वाले, ये जीत जाते हैं तो वो तो इमरान खान सब फिर वैसे ही हावी हो जाएंगे। पीडीएम को कोई और स्ट्रेटजी सोचनी पड़ेगी अपने आप को अलाइव करने के लिए अगले 2.5 साल। आखिरी सवाल मुख्तसर, जरदारी कहाँ स्टैंड करेंगे अगर यूसुफ रज़ा गिलानी हारते हैं तो? सर अगर यूसुफ रज़ा गिलानी हारते हैं तो ये जरदारी साहब की हार होगी। विन विन सिचुएशन होगी इमरान खान के लिए, मौलाना के लिए, नवाज़ शरीफ के लिए। नवाज़ शरीफ और मौलाना ने बहुत बड़े मुतालबे के बाद आसिफ जरदारी को टाइम दिया था कि अगर आपने इनको कमज़ोर करना है तो अपने तरीके से करें, हम आपको वक्त देते हैं। मौलाना साहब का कुछ स्टेक पर नहीं, नवाज़ शरीफ साहब का कुछ स्टेक पर नहीं है। अगर किसी का कुछ स्टेक पर है तो वो आसिफ अली जरदारी साहब। अगर कल यूसुफ रज़ा गिलानी हारते हैं तो आसिफ अली जरदारी साहब
मुल्क की सियासत नहीं, पीडीएम में भी उनका रोल ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। एक बात ख़त्म करने से पहले, पिछले दिनों मरीम नवाज साहिबा ने एक जगह पे ये बयान दिया कि हो सकता है कि इस लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ना पड़े हमें। बिल्कुल कहा है। लेकिन ये इसके पीछे एक वजह जहाँ तक मुझे समझ आई है, बीइंग अ पॉलिटिकल स्टूडेंट होने के नाते, कि ये चीज़ एज्यूम की जा चुकी है कि यूसुफ रज़ा गिलानी पीडीएम के इलेक्शन में गवर्नमेंट को सेटबैक करने वाले हैं। अब वो इसलिए सोच रहे हैं कि जब ये सेटबैक हो गया तो फिर तो मसले खत्म, लेकिन ये इतना प्लेट में हलवा नहीं है जितना ये सोच समझ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच राना साहब, उमर साहब। नाज़रीन, देखते हैं कि कल ऊँट किस करवट बैठता है, कौन होगा मर्द मैदान, हफीज़ शेख या यूसुफ रज़ा गिलानी। कल इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।